एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हर एक नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला उसमें पहला पार्ट है 40500। अब यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास हम इसको लिख लेंगे 40500.0। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लाना है। हमने क्या करना है, इस लेफ़्ट साइड एक डिजिट हमने छोड़ना है और पॉइंट रखना है। हम यहाँ पे पॉइंट ले आएंगे और हमारे पास जो ए वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ax इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10⁻n। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो a वाला पार्ट है वो बन जाएगा a इज इक्वल टू 4.05 और n बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स तक ये पॉइंट गया हुआ है। n हमारे पास हो जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 4.05 मल्टीप्लाई 10⁻5। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये नंबर प्रेजेंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसको हमने कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब कोई नंबर हो, लेट्स सपोज 5 6 7 और उसके बाद हम पॉइंट लगा लें और 0 लिख लें, तो इसका कोई इफ़ेक्ट इस पे ऊपर नहीं पड़ता, कोई असर इसके इस नंबर के ऊपर नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ताकि फिर हमारे लिए आसानी हो। तो हम यहाँ से अब इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर और हम ये डिजिट्स गिन लेंगे। यहाँ पे 3 और 3, ये टोटल n हमारे पास हो गया 6 और a बन जाएगा 1.67। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन, इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब इस नंबर को हमने कैसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम पहले इस पॉइंट को, इस डिजिट्स को यहाँ पे ले आएंगे एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा 0, क्योंकि ये कितने 0 है 3 और 3 6 603.9 हमारे पास पॉइंट इधर आ गया। और कितने डिजिट्स ये मूव हो चुका है, तो ये 6 और 7, n हमारे पास है -7। अब इस केस में क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ से हमने ये देखा था कि जो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरोज़ जो है ये किसी काम के नहीं है, इसको हम ख़त्म करेंगे, हमारे पास ये a बन जाएगा। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। और इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 9.2 10⁻3 10⁻⁻4 हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर फिर पांचवा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे इधर और फिर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 2.346 और इसको गिन लेंगे 3 3 6 9 10 11 मल्टीप्लाई 10⁻11। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि एंड पे जो लेफ़्ट साइड पे हमने एक डिजिट्स जोड़ना है जो कि लेस देन 10 हो। तो यहाँ पे ये 3 3 6 9, तो हमारे पास आ जाएगा 8.904 इंटू 10⁻9। अब ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हम पॉइंट लेके जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा और ये 1 के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा 1.04 और ये 10⁻⁻3। सेम इसी केस में भी हम इस पॉइंट को उठा के इस 5 के बाद लगा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5
0.14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, इसको गिन लेंगे 3 3 6 7 8 9, 10 रेज़ की पावर -9। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर हम ये कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये और एक ये। हम इस पार्ट को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। इसको साइंटिफिक नोटेशन हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हम लिख लेंगे 5.0, ये 0 हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ आ गया तो एक डिजिट चाहिए, एक दूसरा ये 10 रेज़ की पावर -2। अब इसको हम यहाँ पे जब फुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। हमने जो इसका साइंटिफिक नोटेशन बना दिया, ये वाला सिंपल उसको यहाँ पे पुट कर दिया और मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 प्लस -3। अब यहाँ पे आप देखें ये जो 10 है इसके ऊपर -2 है और उसके साथ मल्टीप्लाई का नंबर है 10 रेज़ की पावर -3। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं पावर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -5। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बेस सेम है हमारे पास। जिस तरह हम x को मल्टीप्लाई करते हैं जब x के साथ, तो हम कहते हैं ये x स्क्वायर बनता है, क्योंकि इसके ऊपर एक है और इसके ऊपर एक और ये जाके ऐड हो जाते हैं। इसी तरह का जब 10 है तो 10 के ऊपर भी पावर ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर गिवन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस से हमें आइडिया हो जाता है कि हमने पॉइंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 8 3 और यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करना है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ से हो रहा है तो 8 एक डिजिट्स हो गया, 2 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये जो डिजिट्स है ये क्या है 5 डिजिट्स, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा 0.00083 स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। और यहाँ पे क्या है 10 रेज़ की पावर 6 क्या बता रहा है कि इसके साथ इस जो पॉइंट है इसको आपने 6 डिजिट मूव करना है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको 4 और 1 डिजिट्स हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था। अब हमने क्योंकि 10 रेज़ की पावर 6 आया हुआ है तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर बन जाएगा 4 1 0 0 0 0 एंड 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह इस केस में भी आप पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे अगेन नेगेटिव में शिफ्ट करेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0000 एंड 0315। हमने यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हमने कितने ज़ीरो लाने हैं, ये यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने दूसरा जब हम पॉइंट रखेंगे उसके अंदर हमने 6 डिजिट रखने हैं, तो ये 3 और 3 डिजिट्स हो गए। यहाँ से पॉइंट हमने उठाया था और यहाँ पे लेके आ गए हम। इसी तरह यहाँ पे भी ये होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास है -2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9, तो हम क्या कर लेंगे -2.6, और इसका क्या मतलब है कि हमने 9 0 इसके बाद लगाने हैं, तो हम इसको सिंपल इस तरह कर लेंगे -2 6, एक इसके अंदर 6 शामिल हो गया इस डिजिट्स के अंदर, और 8 और 0 लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 3, हाउ लॉन्ग डज इट टेक
light to travel to Earth from the sun is 9.3 into 10 raised to the power 7 mile from Earth, and light travel 1.86 multiplied 10 raised to the power 5 mile per second। कितना टाइम ले रहा होगा? ये हमारे पास सन है, यहाँ से अर्थ के ऊपर लाइट आती है, तो ये कितना टाइम लेता है जब लाइट पहुंचती है। और क्योंकि लाइट की स्पीड हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 माइल पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि लाइट एक सेकंड के अंदर, रोशनी एक सेकंड के अंदर 1.86 इंटू 10 टू द पावर 5 माइल फासला तय करती है। और ये डिस्टेंस हमारे पास है जो एस बनता है यहाँ से यहाँ तक, वो बनता है 9.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 माइल। तो हमारे पास फार्मूला है इस केस में S इज इक्वल टू वी टी। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों साइड से v को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास t आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू s बाई v। हम इसमें डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ये माइल इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट माइल पर सेकंड है। तो हमारे पास आ जाएगा इस केस में आंसर। जब हम 9.8 को 1.86 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5.26 10 रेज़ की पावर। अब ये जो ऊपर है 7 है, नीचे है 5, हम ये नीचे वाले ऊपर ले आएंगे और यहाँ से 10 रेज़ की पावर 7, और जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, तो हम -5 इधर लिख लेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर इस केस में बन जाएगा टाइम विच इज़ इक्वल टू 5.26 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 सेकेंड।